आदिवासियों के लिए अलग से धर्म कोड होना चाहिए और टीएसपी के लिए आरक्षण बांटा गया है सरकारी नौकरियों के पदों में। उस अनुसार वो नौकरियों के पद नहीं मिल रहे। कनकमल कटारा खुद इसकी आवाज़ बनेंगे। कनकमल कटारा जातिवाद क्यों आखिर ऐसा नारा क्यों लगा कनकमल कटारा? इसीलिए जो आरक्षण तो हो गया, सरपंच से लेकर मेंबर से, सरपंच से लेकर के यहाँ पर हमारा प्रधान से लेकर के एमएलए एमपी सब आरक्षण में आ गए। तो आखिर फिर क्या कारण रहा कि युवा राजकुमार या फिर उनके आइडियोलॉजी उनकी पार्टी से जुड़ रहा है? चलिए, और भील प्रदेश हम महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान ये सब मिला के बनाएंगे, ऐसा संभव है नहीं। अब बार बार टीएसपी की कर रहे हैं, अभी भी टीएसपी के साथ कुठाराघात हो रहा है। राजकुमार या फिर उनके आइडियोलॉजी उनकी पार्टी से जुड़ रहा है। उस समय में जो बात मैंने विकास के काम अधिक किए तो मैंने कहा ना, मुझे ऊपर जातिवाद का नारा लगा। कनकमल कटारा जातिवाद क्यों आखिर ऐसा नारा क्यों लगा कनकमल कटारा? इसलिए कि हमने साइकिलें दी बच्चियों को, एसटी बच्चियों को साइकिलें दी, स्कूटी दी। और दूसरा क्या है कि हमने जनजाति मंत्री होने के नाते सभी भक्तों को धोनी, यानी कि धोनी भगत जो लोग होते हैं जो शराब पानी शराब मांस मदिरा नहीं पीते हैं, खाते हैं, ऐसे लोगों को हमने ऐसे भक्तिभाव से जोड़ने के लिए काम किया। तो दूसरे लोगों ने समझ लिया कि हमारे समाज के लिए काम नहीं कर रहे हैं, जबकि मैंने स्कूल बनाने का, रोड बनाने का, सीसी सड़क बनाने का हो, चाहे किसी वजह सब समाज के लिए हुआ, इसका उपयोग सब करते हैं। लेकिन एक मानसिकता जम गई कि कनकमल कटारा अपने समाज के लिए काम करता है, ऐसा नहीं है। अब बाद में समझ में आ रहा है, क्षमा भी याचना करे कि गलत हो गया ना, हमारे से बात ठीक नहीं रही। क्या ये ओबीसी जनरल और एससी के बीच में ऐसी धारणा बैठी कि कनकमल कटारा जनजाति मतलब कि जातिवाद कर रहे हैं, या आदिवासी समाज को ऐसा हो गया कि भेदभाव कर रहे हैं? ओबीसी जनरल में ही हुआ और उन्होंने फिर एक समानता मंच बनाया और समानता मंच बना करके मेरे को कहा कि भाई ये इस तरह के ये जो है वो अपने उनके पैरेलल में आदिवासियों को जो लाभ मिल रहा है वो हमको मिलना चाहिए, हमको अब बार बार टीएसपी की कर रहे हैं, अभी भी टीएसपी के साथ कुठाराघात हो रहा है। अभ्यर्थियों की आवाज़ है। ये लोग कहते हैं कि जिस आधार पर टीएसपी के लिए आरक्षण बांटा गया है सरकारी नौकरियों के पदों में, उस अनुसार वो नौकरियों के पद नहीं मिल रहे हैं। एसआई भर्ती जो नहीं निकली उसमें भी ये चीज़ देखेगी। क्या आपकी डबल इंजन की सरकार या कनकमल कटारा खुद इसकी आवाज़ बनेंगे? बिल्कुल, हम आवाज़ लगा भी रहे हैं। और अभी क्या है कि थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप इसलिए पड़ रहा है कि 50% आरक्षण ओबीसी सामान्य का टीएसपी में करना, और यहाँ पर जो 45 था उसका 75% आदिवासी जनसंख्या के आधार पर नहीं होने से संख्या में थोड़ी बढ़ोतरी ने करके घटोती हो गई है और यहाँ पर पद भी बहुत कम दिए जा रहे हैं। इसके कारण से यह बात चल रही है और हमने मुख्यमंत्री जी को भी लिखा भी है, बातचीत भी चल रही है इसमें। और अभी हमको कहा भी है कि हम एक अलग से बातचीत करेंगे, तो हमने टीम भी बनाई है और हम इन सब मांगों को लेकर के या जो अनबैलेंसिव काम है इन सब को देख करके इस क्षेत्र के अंदर हम बातचीत करेंगे और उसका समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है। बीजेपी और कांग्रेस के बाद सबसे बड़ी पार्टी प्रदेश की भारत आदिवासी पार्टी एक मांग वो सदन से लेकर सड़कों तक करती है, भील प्रदेश। क्या भील प्रदेश की मांग के साथ आप हैं, और नहीं है तो क्यों नहीं है? देखिए, मांग के साथ हूँ या नहीं हूँ, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि भील प्रदेश जब मैं सांसद राज्यसभा में था उस समय भी कुछ सांसद ऐसा कह रहे थे कि जब आदिवासी सांसद राज्यसभा और लोकसभा मिलते तो संख्या देखते 40, 45, 48 की संख्या होती थी, तो ये कहते थे कि यार अपना अलग से राज्य बनाने चाहिए, ये चर्चा करते। लेकिन किसी प्रकार की इसकी भूमिगत जो काम होना चाहिए वो नहीं हुआ। और अभी भी वही बात कुछ मंत्री ने कह दिया हमारा, कुछ इसके बाद में फिर इन लोगों को कोई अवसर नहीं मिला कि हम पार्टी में तो हम काम आगे बढ़ नहीं सकते, न कांग्रेस में न बीजेपी, क्योंकि इसमें तो ज़मीनी काम करना पड़ता है। और उस वजह से ये बच्चे जो अलग हैं उनका विचार ये हुआ कि अपन अलग से ही अपने समाज की पार्टी के हिसाब से ही चलते हैं। और इसलिए कुछ शिक्षक थे और कुछ ये राजनीतिक क्षेत्र में अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कि नहीं चलो अपन अलग से अपना, क्योंकि हमारा टीएसपी क्षेत्र के अंदर, हमारा ही क्षेत्र के अंदर ज़्यादा आदिवासियों का बाहुल्य है और उसके अंदर एक तरफा आदिवासियों को हम कर देंगे तो हम अपना राज कायम कर सकते हैं। उसी दृष्टि को रख करके ये यहाँ पर चले। और भील प्रदेश हम महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान ये सब मिला के बनाएंगे, ऐसा संभव है नहीं। ऐसा कहते कहते तो शायद मैं सोचता हूँ कि 35 साल हो गए और 35 साल में फिर अभी
ये 5-10 साल से बात उठाई है, लेकिन न कभी संभव है न संभव हो सकेगा। इसका कारण है 100% आरक्षण आदिवासियों को चाहिए। अब ऐसे झुंझुना पकड़ाते गए और इस तरह से बात हुई 100% आरक्षण 100% आरक्षण तो हो गया। सरपंच से लेकर मेंबर से, सरपंच से लेकर के यहाँ पर हमारा प्रधान से लेकर के MLA MP सब आरक्षण में आ गए। और सरपंच भी आज किसी मेहरबानी है तो भैरव सिंह जी शेखावत और हमारे भारतीय जनता पार्टी की कृपा से, जिसके कारण शायद आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। अब बार बार बात सनातन सनातन सनातन, हिंदू हिंदू, क्या कनकमल कटारा हिंदू है या नहीं? देखो, मैं हिंदू हूँ, मेरे पिताजी भगत थे हम्म। और सुबह शाम वो भक्ति करते थे। तो फिर बीजेपी वाले क्यों कह रहे हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है? आप तो एक तरफ कह रहे हैं कि मैं ऐसा हिंदू है कि इनका सोच बन गया है एक अलग प्रकार का। अब वो कौन सा आदिवासी मानते हैं हूँ। मैं इसको नहीं कह सकता। आदिवासी हिंदू है और मैं खुद आदिवासी, मैं खुद हिंदू सनातन संस्कृति को मानने वाला आदमी हूँ। तो फिर काहे की बात है? ये तो अभी कहने लगे हैं, इनके बाप दादा तो सब हिंदू संस्कृति के आधार पर ही तो काम हो रहे हैं। शादी ब्याह से लेकर के मरण जरण से लेकर के तमाम प्रक्रिया आज वो पूरी कर रहे हैं, वो हिंदू संस्कृति की है, सनातन संस्कृति के आधार पर ही तो है। ये नहीं समझ में नहीं आ रहा है इनको कि ये सब बात हो रही है, फिर क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्या आदिवासियों के लिए अलग से धर्म कोड होना चाहिए? अभी धर्म कोड की बात कहाँ आ रही है? धर्म ऐसी कोड मांग वो करते हैं तो उसके बारे में ऊपर सोचा जाएगा किस तरह से होता है, क्या नहीं होता है, कि इसका प्रभाव अभी वर्तमान में क्या किस तरह से होता है, उसको देख करके इसको बातचीत करेंगे। अभी इसको हम ये नहीं कह सकते होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अभी तो हिंदू है तो हिंदू कॉलम में लिखना पड़ेगा। ठीक है। बांसवाड़ा में न्यूक्लियर प्लांट खुलने वाला है, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आने वाले हैं। क्या कितना विकास, कितनी बड़ा चीज़ इसको देख 48,000 करोड़ का प्लांट है, जिसके अंदर शायद यह दुनिया में सबसे नंबर 1 का इस विश्व के पलट पर अगर कोई होगा बांसवाड़ा तो बांसवाड़ा ही होगा, जिसके अंदर पावर प्लांट की ये बात हो रही है, जिसके अंदर कई रोज़गार मिलेंगे, कई लोगों को लाभ मिलेगा और उसके अंदर कई लोग नौकरियां भी लगेंगी। आप सांसद भी रहे, आप प्रयास किए और क्या किया कनकमल कटारा ने 5 सालों में? रेलवे हमारा डूंगरपुर बांसवाड़ा में नहीं है, देश के किसी कोने से जुड़ा हुआ नहीं है। उस समय से मैं ट्राई करता हुआ आ रहा हूँ और अभी लोकसभा का सांसद 70वीं लोकसभा के अंदर था और उस समय मैंने फिर वापस उस प्रश्न को उठाया कि यहाँ पर रेल हमारे इसी क्षेत्र के अंदर ही नहीं और डूंगरपुर बांसवाड़ा रेल के या किसी देश के किसी भाग से जुड़ा रोड के चीज़ होने की स्थिति आई तो रेलवे चलनी चाहिए, ये बात भी हमने मांग रखी। तो असरवा से जयपुर डायरेक्ट एक रेल चालू हुई, उसके बाद में आज 12 ट्रेनें डूंगरपुर होते हुए वहाँ जा रही है। नीमच घाटोल ये भी रेल स्वीकृत करा दी, जिसके कारण से इस बजट में ले लिया है और उस काम को भी जोड़ने का काम हो गया है। इस सड़कों के अंदर भी हमारा ये हुआ, सड़कों के अंदर भी जाल ऐसा बिछा है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण रोड ही रोड है और डूंगरपुर में जाओगे तो कहीं रोड ऐसा ख़राब रोड नहीं मिलेगा। आज ऐसी स्थिति है। बांसवाड़ा के अंदर कई ऐसे स्थान पर हैं जहाँ पर रोडों की स्थिति सही नहीं है, उसको भी रोड ठीक ढंग से क्वालिटी से हो, इसके लिए नितिन गडकरी जी से हम बार बार मिला करके ये जो हमारा हाईवे जो है यानी कि स्वरूपगंज से लेकर के रतलाम वाया डूंगरपुर बांसवाड़ा खेरवाड़ा ये जो चल रहा है उसका भी हमने काम स्टार्ट करा दिया और इस काम को प्रारंभ कर दिया, जिसके कारण से वजवाड़ा तक ये काम पूरा अच्छी तरह से हो गया है। आगे वो काम जारी है, वह होता रहेगा, चल रहा है। आखिर आपकी पार्टी पर हमेशा आरोप लगते हैं कि आखिर आपकी पार्टी ने आदिवासियों के लिए किया ही क्या है, ऐसा कांग्रेस और बीजेपी दोनों कहती हैं। देखिए, बीजेपी तो बच्चा अभी शेषवावस्था में है, अभी उसको तो पता नहीं है क्या हुआ। न पार्टी की तरफ से वो ज़िंदगी में कभी कोई योजना बना सकते हैं, न काम ला सकते हैं, न काम करा सकते। ये है बाप का। रही कांग्रेस का, कांग्रेस ने केवल आदिवासी वोटों को बटोरने का ही काम किया, गरीब हटाने का था, गरीब को हटा दिया। ये स्थितियाँ हुई हैं, जो किया वो आज भारतीय जनता पार्टी का दिखता है। 1 से 6 स्केल तक आरक्षण और 6 से 9 स्केल का आदिवासी एरिया में कोई किसी को आरक्षण देने का काम किया हो तो किसी ने किया, तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहूँगा कि इन्होंने आदिवासियों की कितनी लंबी सोच करके इस क्षेत्र के अंदर मेडिकल कॉलेज दिया, जिसके अंदर इस क्षेत्र 400 डॉक्टर भी निकल रहे हैं और इसके अलावा एकलव्य मॉडल स्कूल बनाने का काम किया, जिसके अंदर आदिवासी बच्चा वो उसके अंदर जाएगा, अच्छा शिक्षण लेगा। और इसके लिए पूरी जगह हमारे यहाँ पर मेरे संसदीय क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा 9 एकलव्य विद्यालय खोले, जिसके कारण से इस बच्चों का लाभ हो रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कमांड करेगा, ये कोई मामूली बात नहीं है। और पूरा इस क्षेत्र में आदिवासियों का अलग से आयोग बनाया, अलग से डिपार्टमेंट बनाया और ये सब काम अटल जी के टाइम में भी हुआ
और भैरव सिंह जी शेखावत के टाइम में आरक्षण की बात हुई, और ये सब काम जैसे जैसे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनते गए इन्होंने योजना बनाई। वसुंधरा जी के टाइम में मैंने कहा कि मेडिकल केंद्र यहाँ पर टीएसपी केंद्र का आदिवासियों का जो 12% आरक्षण इसमें से काट करके मीणा भाई उधर ज़्यादा हो जाते थे, हमने यहाँ पर काट करके मैंने दिला था 400 डॉक्टर बन रहे हैं आज की तारीख में। आदिवासियों के हित में कहीं कोई कमजोरी भारतीय जनता पार्टी हमारी खुद की नहीं रही है, हमने तो बहुत अच्छा काम किया है। और ये हमारे बीच में थे कनकमल कटारा, जिनसे बेबाकी से बात की, उन्होंने सारे सवालों का जवाब दिया, आदिवासियों के मुद्दे पर खुलकर बोले। जब ये मंत्री रहे तो उन्होंने आखिरकार आदिवासी क्षेत्र और इस आदिवासी लोगों के लिए क्या किया। तो आगे भी इस तरह से कट टू कट लाइव बढ़ता रहेगा और ऐसे ही बेबाक इंटरव्यू करता रहेगा। देखते रहिए कट टू कट लाइव।